हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज के हम लोग सुंदर सा अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा कायरल के बारे में। कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, कायरल एटम क्या हो गए, कायरल सेंटर्स क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड्स और कायरल मोलेक्यूल किसको कहेंगे लोग, प्रो कायरल कार्बन एंड स्यूडो कायरल कार्बन। यह 5 टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के द्वारा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड को चेक करने के लिए आपको बताए थे कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। तो चलिए आज का हम लोग सुंदर से अमेजिंग सेशन टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं लोग कायरल खानदान के। कायरल के पूरा फैमिली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाए कि कायरल क्या होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, कायरल कार्बन। तो आपको कायरल के जब भी बात आएगा तो याद नहीं कि वैसा मतलब कायरल तभी होगा जब उसका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3। कभी भी कायरल जैसे ही वर्ड बोल दिया जाए तो आपको माइंड में अपने रख लेना है कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 नहीं हुआ तो वो कायरल नहीं हो सकता है। सेकेंड नंबर हम लोग क्या देखेंगे लोग, सर कायरल कार्बन के बारे में देखना है। तो एक कार्बन होगा जिसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 होगा। हम जानते हैं कि सर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 कब होगा, जब वह कार्बन 4 को सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी उसका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है। तो एक कार्बन हो जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो, और यह जो 4 को अलग अलग वैलेंसी दिखाई दे रहे हैं वह सब डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हो। तो जो यह बीच वाला कार्बन होगा इसी कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे लोग, कायरल कार्बन कहेंगे लोग। तो ऐसे आपको याद रखना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड वैसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़ा होता है, कायरल कार्बन और कायरल कार्बन कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कायरल कार्बन किसको कहेंगे लोग। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वह कार्बन 4 अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़ा होगा, तो वही एटम और ग्रुप क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। क्लियर है सर। कायरल एट सेंटर क्या होता है और कायरल एटम क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए कायरल सेंटर और कायरल एटम याद रखना है कि जस्ट यहाँ देख कार्बन होगा तो यह क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। लेकिन यहाँ कार्बन के अलावा अदर भी कोई एलिमेंट्स हो तो यह क्या कहलाएगा, कायरल एटम और कायरल सेंटर कहलाता है। मीन्स आपको ऐसे याद रखना है कि एक कार्बन हो जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो, 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हो, तो वह कायरल कार्बन कहलाएगा। लेकिन एनी एटम्स, कोई भी एटम हो जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो और वह 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हो, तो वह कायरल एटम और कायरल सेंटर कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कह सकते हैं लोग, ये CHClBrI यह कार्बन है। अब देखिए 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हुआ है, H है, Cl है, Br है और I है, तो यह कार्बन का कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। लेकिन यह कायरल कार्बन के साथ साथ कायरल एटम भी कहलाएगा, कायरल एटम और कायरल सेंटर। लेकिन इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं लोग, जैसे में एज फॉर एग्जांपल NaClBr, तो यहाँ हम लोग का सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। तो ये आपसे पूछा जाए कि कायरल कार्बन और कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आपका माइंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा कि कायरल तब कहेंगे लोग जब 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हो। लेकिन यहाँ तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 डिफरेंट एटम और ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो यह कायरल एटम और सेंटर होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ चेक कर लेना है। इसके पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर के हम लोग एक डिफरेंट काउंट करते हैं लोग। एक लोन पेयर हो गया, 3 को यहाँ डिफरेंट हो गया, तो चारों इससे अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, जिसमें स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता ही है कैसे बनाएंगे लोग, HCl और Br, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो देखिए चारों डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, कायरल एटम और कायरल सेंटर। क्लियर है। तो यह आपका क्या कहलाएगा, कायरल एटम और कायरल सेंटर कहलाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि सर हमने क्या देखे लोग, कायरल कार्बन किसको कहेंगे लोग,
जब एक कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो और 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हो। और कायरल एटम और कायरल सेंटर किसे कहेंगे लोग? तो एक नाइट्रोजन मतलब कोई भी एनी एलिमेंट्स हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हो। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि कायरल कार्बन तो कायरल एटम और सेंटर हो सकता है, लेकिन कायरल एटम और जो सेंटर होगा वह कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो नोट करके ऐसा लिख लीजिएगा कि ऑल कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड कायरल एटम और कायरल सेंटर, बट कन्वेंस इज नॉट ट्रू, उल्टा इसका सही नहीं है। क्लियर है? जितना कायरल कार्बन और कायरल एटम होते हैं वह सब क्या कहलाएंगे? सब कायरल एटम और कायरल सेंटर हो सकते हैं, लेकिन सभी कायरल एटम और कायरल सेंटर सभी कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कायरल कार्बन एक कंफर्म है कि एक कार्बन होना ही चाहिए। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कायरल मोलेकुलर कायरल कंपाउंड्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए लो, तो फास्ट नोट कीजिए लो। हो गया होगा? सर कायरल कार्बन का डिफिनेशन लिखा दीजिए। डिफिनेशन आपको लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा लोग। कायरल कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन attached with 4 different atom or group is called कायरल कार्बन और कायरल सेंटर इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कायरल सेंटर मत लिखेगा लो। अब सर कहेगा सर कायरल सेंटर का एग्जांपल क्या होगा कायरल एटम का? तो यहाँ बस लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज एनी एटम, बस उसमें यही चल जाएगा, एनी एटम कर देंगे लो, और बाकी सब चीज सेम कर दिए। यहाँ लिख दिए कायरल एटम और कायरल सेंटर। तो दोनों का डिफिनेशन आपको साथ साथ लिखा दिए, अब आराम से आप दोनों लिख सकते हैं। क्लियर है? sp3 हाइब्रिडाइज एटम अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप इज कॉल्ड कायरल एटम और सेंटर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। हो गया होगा? आइए हम लोग आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फिर से आपको हम बताते हैं कि तीनों को पढ़ाते हैं। आई होप कि लिख लेंगे लोग, मिटा देते हैं। हो गया है? चलो क्वेश्चन है with find the total number of chiral carbon। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन का नंबर हमें बताना है। एज फॉर एग्जाम्पल में जिसमें एक नंबर में क्वेश्चन में दिया जाएगा, यह हो गया 2 नंबर, 3 नंबर में हो गया और 4 नंबर ऐसे बना देते हैं। एक और क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ है। आपसे पूछा जाए, सॉरी यह तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अभी तब छोड़ देते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन का नंबर आपको बताना है। तो ऐसे चेक कीजिए तो फटाफट कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन हुआ। तो सर जी कैसे पता चलेगा? एक वैसा जगह ढूंढ लेना है जहां से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़ा हो। देखिए जिसमें यहाँ हम लोग देखेंगे लो, तो यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से फटाफट देखिएगा लो।
यहाँ देखिए एक तो मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ CH2 होगा, एक यहाँ CH2, दोनों सेम हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे लोग। यहाँ भी देखिए CH2 है और यहाँ भी CH2 है, यानी देखिए इस साइड वाला सेम है और यहाँ भी सेम है, तो क्या होगा, यह कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि चारों डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ तो 3 गो डिफरेंट हो रहा है तो यह नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ देखिए तो सर ये 2 का हाइड्रोजन सेम है तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ भी 2 का हाइड्रोजन सेम है तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें कायरल कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा सर जी, 0, क्योंकि एक भी कायरल कार्बन नहीं है। फिर से हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए एक मिथाइल और एक हो जाए, यहाँ तो CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। ये हम जानते हैं कार्बन की जितना वैलेंसी बाकी होता है उतना हाइड्रोजन से भर देते हैं लोग। तो अब देखिएगा देखिए यहाँ CH2 यानी 2H है तो चारों तो डिफरेंट तो है नहीं, तो यह तो होगा नहीं। यहाँ भी देखिए 2H है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि चारों डिफरेंट नहीं है। यहाँ भी चारों डिफरेंट नहीं है, यहाँ भी चारों डिफरेंट नहीं है और यहाँ भी चारों डिफरेंट नहीं है, यानी कि यहाँ तो कहीं नहीं होने वाला है। अब यहाँ रह गया मिथाइल H, लेकिन देखिएगा देखिए इसको तोड़िएगा तो यहाँ और इसको दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इसको बराबर भाग में हम लोग तोड़ते हैं। देखिए इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो इक्वल इक्वल कट जाएगा, तो इसको छोड़ दिए लो, यहाँ भी इथाइल आ गया, यहाँ भी इथाइल आ गया, तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर हो रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें भी कायरल कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब रही बात इसका, देखिए यहाँ का करेंगे लोग मिथाइल H, ठीक है, यहाँ भी निकालेगा, देखिए मिथाइल और H हो गया। बाकी सब जगह सर क्या होगा, तो बाकी सब जगह वही हाल है, CH2 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 और CH2, और कुछ तो और कहीं होगा नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कायरल कार्बन इसमें कितना है, नहीं एक तो मिथाइल H और यहाँ देखिए CH2 और यहाँ क्या है CH, तो इस बार तोड़िएगा तो इधर वाला और इधर वाला दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कायरल कार्बन हो जाएगा। तो कायरल कार्बन को स्टार के द्वारा डिनोट करते हैं लोग, तो इसीलिए यहाँ स्टार बना देंगे लोग। फिर एक देखिए यहाँ भी CH मिथाइल हो गया, तो यहाँ भी एक क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सब अलग अलग है। तो इधर CH2 है, इधर तो CH2 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 है, और यहाँ क्या है मिथाइल है, यहाँ H है, चारों डिफरेंट डिफरेंट है। पूरा कहीं भी देखना है सब जगह पे, तो अभी चारों डिफरेंट हो गया, तो इसमें भी कायरल कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि बाकी यह तीनों देखिएगा तो बाकी तीनों क्या होगा, कंप्लीट रूप से सेम है। अब इसको हमें निकालना है, देखिए यहाँ क्या होगा मिथाइल और H, यहाँ तो CH है, यहाँ CH2 है, देख लिए दोनों अलग अलग आ गया है। तो जब दोनों अलग अलग होगी तो एक तो यहाँ कायरल कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ भी H होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ तो CH है लेकिन मिथाइल के साथ में है, तो ये भी एक हो जाएगा। इसी तरह से निकालेगा तो ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए मिथाइल है, CH यहाँ भी एक हो जाएगा। फिर से यहाँ निकाल लीजिएगा तो ये भी एक अलग ही मिला, क्योंकि यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है CH है। अब यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा और यहाँ भी CH3 होगा, तो वो सब तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या होगा CH2 यानी 2H है, तो ये भी नहीं होगा। ये टोटल काउंट कर ले 1 2 3 4 और 1 5, तो इसमें कायरल कार्बन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो, उसके बाद ये तीनों हम लोग पढ़ते हैं। एक आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, घर से बनाइएगा। आई होप कि लिख लिए होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होगा। नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे उसी नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। तो इसमें कोशिश करना है अच्छे से, ना समझ में आए कोई टेंशन नहीं है, कमेंट्स कर देना है, फिर से हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको बनाना है। अब देखिए हम लोग कायरल मोलेकुलर और कायरल कंपाउंड्स क्या होता है, आइए हम लोग इसको डिफिनेशन ऐसे ऊपर लिख देते हैं। इन सिंपली मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
देख कायरल कंपाउंड और जो कायरल मोलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं लोग, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसी को हम लोग कायरल कंपाउंड और कायरल मोलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर यदि कंपाउंड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। फिर से सर हम लोग आज का क्वेश्चन क्या भी होगा कि जब कंपाउंड्स हम जानते हैं कि कायरल कंपाउंड और कायरल मोलिक्यूल किसको कहेंगे, जब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो क्वेश्चन यह बनता है क्या किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होने से यह कंफर्म हो जाएगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यह जरूरी नहीं है, किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन होने या न होने से यह ऑप्टिकली एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है और इनएक्टिव भी होता है, जिसको हम लोग मेजो के नाम से आगे जाना जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है कि कायरल कंपाउंड किसको कहेंगे लोग, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। देखिए होता यह है कि कायरल कार्बन से लोगों को लगता है कायरल कार्बन मतलब जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा उसको कायरल कंपाउंड और कायरल मोलिक्यूल कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कायरल कंपाउंड उसी को कहेंगे लोग जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, कायरल कार्बन हो या ना हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिख लीजिएगा लोग कायरल कार्बन प्रेजेंट और absent does not guarantee optically activity। कायरल कार्बन ऑप्शन और प्रेजेंट होने से ऑप्टिकली एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको याद रखिएगा तो सर अब कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो जस्ट इसके पहला लेक्चर हम लोग वही पढ़ाए थे कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। जो लोग नहीं देखे लोग देख लीजिएगा लोग, वहां से हम लोग यही सीखे थे लोग कि कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वह लेक्चर जरूर देख लीजिएगा लोग। क्लियर है। आइए हम लोग प्रो कायरल की कहानी कुछ पढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए लोग। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था किसी भी एग्जामिनेशन ऑफ व्यू के लिए, तो इसलिए इसको कोशिश नहीं करना है छोड़ने के लिए, पढ़ना तो जरूरी है। ये प्रो कायरल कार्बन क्या होते हैं, तो अभी हम लोग कायरल कार्बन के बारे में देखें। चलो कि sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होता है। ये भी कहेगा कि sp3 हाइब्रिडाइज डाइज एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लिख लीजिए लोग, कार्बन अटैच्ड विथ 4 एटम और ग्रुप out of which 2 are same। नहीं ये भी सेम वही कहता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए लो। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच्ड विथ 4 एटम और ग्रुप, वहाँ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप लिखे से यहाँ 4 केवल एटम और ग्रुप लिखे हैं। यहाँ एक डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो जैसे तैसे याद कीजिएगा लो तो फिर फंस जाएगा लो। कायरल कार्बन और प्रो कायरल कार्बन दोनों डिफरेंस होता है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। यह क्या कहता है कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम होगा जो क्या होगा 4 एटम और ग्रुप से जुड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है आउट ऑफ व्हिच 2 आर सेम, जिसमें से 2 गो एटम और जो ग्रुप होंगे वो सेम होंगे, 3 गो तो अलग अलग होगा लेकिन 2 कोई क्या होगा सेम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाएगा तो एक कार्बन हो गया जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हमको चाहिए, तो sp3 कब मिलेगा जब सभी का सभी सिंगल वन होगा। अब यहाँ ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो अब जो हम लोग यहाँ लिखेंगे लोग इन्हीं तीनों में से कोई होगा। यदि इन्हीं तीनों में से कोई होगा तो यह कार्बन का कहलाएगा प्रो कायरल कार्बन कहलाएगा। और यही डिफरेंट हो जाता है तो यह क्या कहलाता है कायरल कार्बन कहलाता है। क्लियर है।
तो प्रो कायरल और कायरल में बस यही डिफरेंस होता है कि यहाँ तो दोनों का सेम होता है, बट यहाँ सब चारों का चारों डिफरेंस होगा तो कायरल कार्बन कहलाएगा, और चारों में से केवल कोई एक भी यदि सेम हो जाए तो वह प्रो कायरल कार्बन हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग अब इस पे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जस्ट करते हैं। लोग ध्यान से क्वेश्चन लिखेगा। लो, फाइंड दी नंबर ऑफ प्रो कायरल कार्बन। प्रो कायरल कार्बन का नंबर बताना है। इसको तो हो गया होगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो यहां दिए थे सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं। यह हो गया और दूसरा क्वेश्चन यह हो गया। इन दोनों में प्रो कायरल का नंबर बताना है। अरे अभी हमने क्या देखा था कि चारों डिफरेंट डिफरेंट होगा तो प्रो कायरल कार्बन कायरल कहेंगे लोग, और कोई दो सेम होगा तो प्रो कायरल होगा। तो इस कार्बन के बारे में हम लोग ये सोचते हैं। यहाँ क्या है, एक मिथाइल है और एक एच है, दो तो अलग अलग मिल गया, यानी कि अब यह दोनों सेम होगा तो प्रो कायरल होगा, सेम नहीं होगा तो कायरल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो यहाँ क्या है, CH2 है, यहाँ भी क्या है, CH2 है, फिर से यहाँ भी CH2 होगा और यहाँ भी CH2 होगा, सब जगह CH2 है। तो अब देखिए ध्यान से, CH2 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 दोनों बिल्कुल क्या होगा, आपस में सेम दिखाई दे रहा है, तो यह कार्बन प्रो कायरल कार्बन कहलाएगा। इसको डिनोट किसी से नहीं करना है तो स्टार नहीं बनाना है। तो एक तो यहाँ मिल जाएगा हमको। अब इसको हमको चेक करना है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो हमको CH मिल रहा है, जबकि यहाँ CH2 मिल रहा है, तो दोनों तो अलग अलग है। और यहाँ देखिए दो गो H सेम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रो कायरल कार्बन कहलाएगा। फिर यहाँ भी देखिए CH2 और यहाँ CH2 दो गो CH2 मिलेगा, मतलब यहाँ CH2 के बाद CH है, यहाँ CH2 के बाद भी CH2 ही है। तो इस तरह से चेक करेंगे सेम है कि अलग है। और यहाँ दो H है, यह दोनों अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम है, तो भी प्रो कायरल हो जाएगा। यहाँ चेक किए देखिए CH2 से CH2 जुड़ा है, फिर CH जुड़ा है, CH2 से CH2 जुड़ा है, तो ये भी डिफरेंट है, और फिर ये तो डिफरेंट है। तो प्रो कायरल कितना हो गया सर जी, 5 को हो गया। इसमें कैसे चेक करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ CH3 हो गया और H हो गया, दो डिफरेंट है। और यहाँ फिर देखिए इथाइल इथाइल और यहाँ भी इथाइल इथाइल, दोनों तो सेम ही होगा, तो इसीलिए एक यहाँ हमको मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ काउंट कर लीजिए आप, हो गया ऐसे। अब हम इसको चेक करते हैं, दो हाइड्रोजन सेम है, यहाँ हमको क्या मिलेगा सर जी, CH मिलेगा, यानी कि इस C से CH जुड़ा हुआ है और यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है, तो यह दोनों अलग अलग है और यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो दो गो अलग है दो सेम है, तो यह प्रो कायरल हो जाएगा। इसको चेक करेंगे, देखिए CH2 यानी दो हाइड्रोजन सेम है। और आपको क्या करना है, देखिए यहाँ क्या होगा, CH2 है, यहाँ भी CH2 है, सर यह भी दोनों अभी सेम है, तो आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। लोग यहाँ देखिए CH2 मिलेगा, जबकि यहाँ क्या मिलेगा, CH मिलेगा, तो इन दोनों साइड अलग अलग आ रहा है, तो अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। लोग यहाँ चेक कीजिएगा, देखिए क्या होगा, CH2 हो गया, तो दो हाइड्रोजन तो सेम है। अब इस साइड देखेंगे लोग, CH2 यहाँ भी क्या मिलेगा, CH2, यह दोनों सेम हो गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे लोग, आगे बढ़ जाएंगे लोग, ठीक है। और ये आगे क्या होगा, यहाँ भी देखिए क्या मिलेगा, CH2, और यहाँ भी देखिए क्या होगा, CH2 होगा, तो यह भी दोनों सेम है, तो फिर से आगे बढ़ेंगे लोग, इधर से जाएंगे तो CH और इधर से भी जाएंगे तो CH, सर यह भी दोनों हाइड्रोजन भी सेम है और यहाँ दोनों साइड भी सेम ही आ रहा है, तो यहाँ प्रो कायरल नहीं होगा। क्लियर है? इसको काउंट कीजिए, CH2 CH2 CH CH2 ये तो अलग है, और यहाँ भी काउंट कीजिएगा तो आपको अलग आएगा, क्योंकि अब तो समझ में आएगा कैसे काउंट करना है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि इसमें भी टोटल प्रो कायरल कितना मिलेगा, 5 गो। तो इस तरह से हम लोग प्रो कायरल कार्बन को काउंट करेंगे। लोग प्रो कायरल आसानी से हम लोग किसी कंपाउंड में बता सकते हैं। क्लियर होगा? देखिए कायरल और प्रो कायरल में बस इतना ही डिफरेंस है, आपको निकालना कैसे है इसको चेक करेंगे लोग, तो इधर इधर आगे बढ़ते जाएंगे लोग, जब सेम मिलेगा तो कहीं भी एक जगह डिफरेंट मिलेगा तो वहां से हम लोग डिफरेंट को काउंट कर लेंगे लोग। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लोग क्या होते हैं, हम लोग आज क्या होगा, स्यूडो कायरल कार्बन।
हो गया है। ये लो लास्ट हम लोग का है, आपको करना क्या है यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए स्यूडो कायरल कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो स्यूडो कायरल कार्बन के लिए आपको क्या करना है, स्यूडो मीन सबको पता ही है कि झूठा होता है, ठीक है। तो इसमें भी याद नहीं है कि आपको पहले में बताया कायरल वर्ड आ जाए तो sp3 होगा ही। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसमें भी होता है, जो क्या होगा अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप होगा। ये भी क्या होगा 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होता है, जिसमें क्या होगा सच डेट चेंजिंग विथ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़े, चलो अभी तो हम लोग 2 तरह के कन्फिग्रेशन पढ़े हैं लोग, एक तो सिस ट्रांस और दूसरा इजेड। तो यह 2 हम लोग अभी तक कन्फिग्रेशन पढ़े हैं लोग। तो क्या करेंगे लोग, चेंजिंग द कन्फिग्रेशन इजेड या सिस ट्रांस ऑन एनी वन ए ग्रुप। जो 4 को अलग अलग जुड़ा हुआ, किसी एक का क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। जैसे ही चेंज करेंगे लो तो क्या हो जाए, कार्बन फ्रॉम कायरल से एक कायरल में बदल रहे या फिर एक कायरल से कायरल में चेंज हो जाए। अब यहाँ एक कायरल और कायरल क्या होता है, ये जो एक कायरल होता है इसी को हम लोग प्रो कायरल भी कहते हैं लोग, ठीक है। एक कायरल को क्या कहेंगे लोग, प्रो कायरल, जिसमें 4 में से 3 को डिफरेंट हो, एक सेम हो। और कायरल कार्बन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं लोग, एसिमेट्रिक कार्बन। तो आपने लिख लिए कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और प्रो कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड ए कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ अब आपको देखिए क्या करना है, जिसमें इस कार्बन को हमें हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो क्या मिलेगा, sp3 मिलेगा। तो इसका हम लोग मान लीजिए sp3, इसी को चेक करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा मिथाइल हो गया, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखेंगे देखिए यह एक ग्रुप हो गया, ये भी एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि यह सेम है या डिफरेंट है। यह कैसे बताएंगे लोग, इसका कन्फिग्रेशन निकालने से। तो कन्फिग्रेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इसका क्या करना है, इजेड निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए दोनों हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड है, तो यह मेनली क्या होगा, सिस होगा या फिर जेड होगा, क्योंकि दोनों का एटॉमिक बराबर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या होगा सर जी, तो यहाँ भी देखिए दोनों टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो ये भी जेड होगा या फिर सिस होगा। क्लियर है। जबकि यहाँ देखिए एच और मिथाइल हो गया, यहाँ एच और एच सेम साइड है, तो यह तो सिस है या फिर ये भी जेड है। यहाँ देखिए एच और एच अपोजिट साइड है, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। यदि यहाँ 6 और यहाँ 6 दोनों टॉप प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है, तो यह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जेड और जेड दोनों सेम था, यहाँ जेड और ई हो गया। मीन्स आपको हुआ क्या कि देखिए यहाँ दोनों तो अलग अलग था, इन दोनों में से हमने किए क्या, ध्यान से समझिएगा। तो यह जैसा था वैसे यहाँ रख दिए हैं, केवल इसको क्या कर दिए हैं, देखिए यहाँ ई जैसा था वैसे ही हमने यहाँ भी रख दिया है, केवल चेंज करके इसका हम लोग जो मिथाइल ग्रुप था इसके कॉन्फ़िगरेशन को हमने बदल दिया है। जो जेड था उसको क्या बना दिए हैं, ई बना दिए हैं। तो जेड को ई में बनाने ही क्या हुआ, चारों यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देने लगा, सब का सब अलग अलग हो गया। तो इसी कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्रो स्यूडो कायरल कार्बन। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन यह बनता है कि सर स्यूडो कायरल कार्बन में काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखने से तो पता चल रहा है क्या कहलाएगा, प्रो कायरल कार्बन कहलाएगा। मीन्स यहाँ तो एक कायरल हो नहीं सकता है, लेकिन यह कायरल है। तो इस तरह से यदि हमको क्वेश्चन है तो कायरल कार्बन में काउंट होगा कि नहीं होगा, जेई एडवांस में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद है प्रो कायरल कार्बन जो होता है, सॉरी स्यूडो कायरल कार्बन इज ऑल्सो काउंटेड एज कायरल कार्बन। स्यूडो कायरल कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन में भी काउंट करते हैं लोग। तो ये आइए छोटा सा जो पॉइंट्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं लोग, आपको नोट में करके लिखाते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, जिसमें से किसी एक एटम और ग्रुप को जो चारों अलग अलग जुड़ा होता है, किसी एक के हम लोग कन्फिग्रेशन को चेंज करना है, जेड ई या फिर ई जेड में। तो कायरल होगा तो एक कायरल में बदल लें, और एक कायरल होगा तो कायरल में चेंज हो जाएगा, तो वह कार्बन ही क्या कहलाएगा, प्रो कायरल कार्बन कहलाएगा। नोट में पॉइंट हमको क्या लिखना है, सबसे पहला कि कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन।
नोट के सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट लिख लीजिए लो, कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। सेकेंड नंबर, प्रोकायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एकायरल कार्बन। थर्ड नंबर में स्यूडो कायरल कार्बन also counted as chiral कार्बन। इतना याद रखे लो। आई होप कि आज का जो लेक्चर था आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इमेजिंग भी था, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा थियोरेटिकल था लेकिन मस्ट इंपॉर्टेंट भी लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास हम लोग का इससे इंपॉर्टेंट आएगा, जिससे कि कन्फर्म करता है कि जेईई और नीट में एक क्वेश्चन पक्का है कि जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बाद मज़ेदार लेक्चर पढ़ेंगे लोग। फिर से आपको जीओसी भी आपको लास्ट लेक्चर ही चल रहा है, क्योंकि जीओसी भी आप देखते रहे लो फटाफट, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी 3 गो लेक्चर साथ साथ चल रहा है, तीनों को देखते रहे लो। और बाकी लेक्चर भी आपको अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखते हैं लोग देखते रहे लो पक्का फटाफट। ओके, थैंक्स। हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ।